औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आपको ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे पता है ये मजबूरियां हैं, ये तन्हाइयां हैं, ये दूर नहीं हो पानी। माँ आपके लिए जो दुआएं कर रही होती है, बार बार वो रो रही होती है, पता नहीं क्या अंदर छुप जाती है, किसी से वो बताती पूछती नहीं है। बहनों को पता चल जाता है कि माँ रो रही है, दुखी है, सारा कुछ, वो खुद भी रोने बैठ जाती है, तो कैफियत बड़ी बदलती है। परदेश में होते हुए अगर ये कैफियत उधर चली जाए तो वो वहाँ भी वो काम नहीं कर पाता, तो फिर अंदर ही अंदर घुट घुट कर रोते रहते हैं सारे। वो याद बहुत आता है, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि यहाँ उससे सर्दी लगती थी, यहाँ वो कपड़े नहीं पहन पाता था, यहाँ सारा नहाना उसका अपना नहीं होता था, खाना खुद नहीं उठाता था। ये सारी चीज़ें सोच के वो वहाँ कैसे होता होगा, कैसे सोता होगा, कैसे कपड़े धोता होगा, कैसे उठता बैठता, ये भी यहाँ सारे बहन भाई सोच रहे होते हैं, माँ सोच रही होती है। बाप घर में एक खम्बे की मानद होता है, घर में एक बड़े सुकून की मानद होता है। वो अपनी जगह पे रो रहा होता है, वो अपनी जगह पे देख रहा होता है, दिल में सोच रहा होता है, दिल को पकड़ाई होती है, गिरफ्तारी होती है, लेकिन वो किसी को कुछ कह नहीं सकता। किसको सुनाए, किसको बताए कि मैं दुखी हूँ। अगर वो ढह जाए, वो दुखी हो जाए, वो परेशान हो जाए, तो घर वाले सारे जो हैं उसको देख के परेशान हो जाते हैं। उसको कायम रहना है, उसको मजबूत रहना है, क्योंकि अगर मजबूत नहीं रहता तो वो दूसरे सारे रोने लग जाएंगे, बैठ जाएंगे। वो फौरन जिद करेंगे कि नहीं, भाई को बुला लो, अब्बू को बुला लो, चाचू को बुला लो। ये सारी चीज़ें होती हैं। इस तरह वो भी किसी को नहीं कह पाता। ये नहीं है, क्योंकि मर्द अगर घर में मर्द बुनियादी तौर पर शर्मीला वाक़या हुआ है और अपने ऊपर एक खोल से चढ़ा के रखता है सख्ती का, उसमें ये बहुत सारी चीज़ें। और माँ जो होती है, उसकी बीवी होते हुए उसको सारा कुछ समझ रही होती है, उसके दुख सुख को देख रही होती है, सारा कुछ देखते हुए वो बच्चों को बता नहीं पा रही होती भी क्या है, लेकिन वो उसके अंदर से उसे देख रही होती कि ये भी मेरी तरह उस मुझसे ज़्यादा कहीं दुखी है ना। वो दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे होते हैं कि बेटे दूर हैं, बच्चे दूर हैं, कैसे करें। और यहाँ उनकी तकलीफ़ें, मैं ये कहता हूँ कि अगर परदेश में रहते हुए बच्चे को रोना आ रहा है तो यकीन करें उसका अब्बू बैठ के कहीं रो रहा है, उसकी अम्मी बैठ के कहीं रो रही होती है, अगर उसे रोना आता है तो। मैं माफ़ी चाहता हूँ। बच्चे अगर बैठ के परदेश में रोते हैं तो सिग्नल होते हैं जो पहुँचते हैं, वो ज़रूर माँ को रुलाते हैं। बहनें रोती हैं, माँ बैठ के रोता है, भाई भी रोते हैं। अपने आप को कायम रखने की ज़रूरत है। यहाँ अगर आप रोते हैं तो वो सिग्नल वहाँ ज़रूर पहुँचते हैं, वो भी कायम नहीं रह पाता, वो भी रोता है, बैठता है, तन्हा हो जाता है। परदेश में कोई तसल्ली देने वाला नहीं होता। मुझे लगता है थोड़ी देर ब्रेक ले लेनी चाहिए। यहाँ जो ही आप बैठ के रोते हैं, उसे याद करते हैं, आपको यकीनन तकलीफ़ होती है। बच्चे जो औलाद जो है वो दिल से दूर नहीं किए जा सकते, अपने आप से दूर नहीं किए जा सकते यकीनन, लेकिन जो ही हम यहाँ रोते हैं वो प्रदेश में बैठ के रोता है, उसको सिग्नल पहुँचते हैं, दिल को दिल से राह होती है। ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अगर आप रो रहे हैं तो उसको भी आप रुला रहे हैं। वहाँ उसको तसल्ली देने वाला नहीं है। आपको यहाँ कोई ना कोई तसल्ली दे देगा, वहाँ उससे कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। इसलिए अपने आप को कायम रखें, अपने आप को मजबूत रखें, दुआ करें, बस अच्छे की दुआ करें, क्योंकि वो एक अच्छे इरादे से, नेक इरादे से वहाँ गया हुआ होता है। उसके आने की, उसके पलटने की, उसके साथ उससे वापस आने की दुआ करें। उसकी ज़रूरत है आपको, उसकी ज़रूरत है उसके बच्चों को, उसकी ज़रूरत है उसकी बहन को, उसकी ज़रूरत है उसके भाइयों को, उसकी ज़रूरत है उसकी बीवी को। बीवी के दिल से कौन पूछेगा वो क्या कैसे गुजार रही है। बीवी उसे याद कर करके उसकी चीज़ें देख देख के रो रही है। मुझे यहाँ बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है, मैं बहुत तकलीफ़ में होता हूँ। अल्लाह मेरा आपका हामीन। अस्सलाम।